दोस्तों आज हम आपको एशिया के एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जो सबसे एडवांस है, जहां गर्लफ्रेंड किराए पर मिलती है, जिनकी ट्रेन सबसे फास्ट है, जहां आप सड़कों पर गाड़ियां खड़ी नहीं कर सकते, यहां तक कि इनके घर इतने छोटे होते हैं जैसे एक बेडरूम होता है। किसी भी प्रकार की देरी नहीं करते हुए चलिए जापान की कुछ अमेजिंग बातें जान लेते हैं। दोस्तों जापान ने जो सब देखा है वो पूरे वर्ल्ड में अभी तक किसी ने नहीं देखा। मैं बात कर रहा हूँ भूकंप और परमाणु हमले की। दुनिया में जापान इकलौता ऐसा कंट्री है जिसने न्यूक्लियर अटैक झेला है। इसके अलावा जापान में वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। दोस्तों जापान की पॉपुलेशन करीब 12.5 करोड़ है। भारत की कंपेयर करें तो बिहार जितनी पॉपुलेशन होती है। दोस्तों टोक्यो यहाँ की कैपिटल होने के साथ साथ जापान की सबसे बड़ी सिटी भी है। यहाँ के कुछ कानून हैरान कर देने वाले हैं, जैसे यहाँ मोटा होना इलीगल है। 2009 के कानून के अकॉर्डिंग पुरुषों की अधिकतम कमर 31 इंच तो वहीं महिलाओं की अधिकतम कमर 35 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों शिंजो आबे की हत्या के बाद से जापान का बंदूक कानून एक बार फिर से चर्चा में आया था। यहाँ किसी बंदूक के लाइसेंस के लिए आपको 12 अलग अलग स्टेप से निकलना पड़ता है। दोस्तों बात करें यहाँ रहने वाले लोगों की तो वो जापान के लोग अन्य देशों के अकॉर्डिंग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। ये लोग अपना काम खुद करते हैं। जैसे ये लोग अपने घर को मानते हैं वैसा ही अपने देश को भी मानते हैं। अगर किसी जगह पर इनको डस्टबिन नहीं दिख रहा तो ये लोग उस कचरे को तब तक अपनी पॉकेट में रखते हैं जब तक कोई डस्टबिन नहीं मिल जाता। दोस्तों जापान के लोग अपने काम को बहुत होनेस्टी और फोकस से करते हैं। जापान की हर कंपनी में हर एक एम्प्लॉय को सोने के लिए कुछ टाइम दिया जाता है जिससे वो किसी भी वर्क को बहुत फोकस के साथ कर पाते हैं। दोस्तों जापान का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी दुनिया में फेमस है। एक टाइम था जब जापान में भी ट्रैफिक जाम लगता था, लेकिन यहाँ के इंजीनियर्स ने एक ऐसा तरीका निकाला जो जाम को कम करे। यानी इन लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उस लेवल पर लाकर रख दिया जिससे कोई भी इंसान अपनी कार से जाने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना पसंद करेगा। वहीं जापान की बुलेट ट्रेन पूरी दुनिया में अपनी अच्छी सर्विस, ऑन टाइम और तेज स्पीड के लिए जानी जाती है। यहाँ तक कि इंडिया में जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन आ रही है वो भी जापान के कंट्रीब्यूट से बन रही है। दोस्तों जापान की एक साइट है जो कुछ भी किराए पर दे सकती है। यहाँ पर फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ, बच्चे, माँ बाप सब कुछ किराए पर मिलता है। बेशक इसके बदले में वेबसाइट अच्छा खासा पैसा क्यों न वसूल करती हो। दोस्तों जापान में 99% लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर 10 साल तक के बच्चों को एजुकेशन देना कंपलसरी नहीं है। यानी 10 साल तक के बच्चे अपना बचपन खुलकर जीते हैं। दोस्तों जापान में बिल्लियां पालना शुभ माना जाता है, स्पेशली काली बिल्लियां। लोगों का मानना है कि बिल्ली पालने से उनका लक अच्छा होता है और उनको खुशी मिलती है, जबकि भारत में बिल्ली पालना अशुभ माना जाता है। दोस्तों अगर आपको भारत में कोई कार खरीदनी है तो आप सीधा शोरूम जाकर पेमेंट करके कार खरीद सकते हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपको एक गैराज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है जो यह बताता है कि आपके घर में कार खड़ी करने के लिए जगह है। जिसके पास जगह नहीं होती वो कार परचेज नहीं कर सकता। दोस्तों जापान के पास किसी भी तरह के नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है। सब चीजें यह इम्पोर्ट करता है, साथ ही हर साल सैकड़ों भूकंपों को भी झेलता है। उसके बाद भी वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी में आता है। जापान में 2011 में जो भूकंप आया था वो सबसे शक्तिशाली भूकंप था जिसने जापान में तबाही मचा दी थी, और इसके बाद उठने वाली सुनामी ने तो पूरे जापान को तहस नहस कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी जापान कुछ सालों में ही अच्छे से उभरा और अपने पैरों पर फिर से खड़ा हुआ। जापान में सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। दोस्तों भारत की तरह वहाँ न्यूज चैनलों में दुर्घटना, राजनीति, वाद विवाद, फिल्मी मुद्दे ये सब नहीं दिखाए जाते, बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर बात होती है। दोस्तों यहाँ की वेंडिंग मशीन में नूडल्स, अंडे, केले, जरूरत की सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये मशीनें जापान की हर गली में मौजूद हैं। दोस्तों जापान में लगभग 55 लाख वेंडिंग मशीनें हैं। दोस्तों जापान की गेट टावर बिल्डिंग के बीच में से हाईवे गुजरता है। जापान के टोक्यो में दुनिया का सबसे बड़ा मछली बाजार है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जापान चारों तरफ से समुद्र से घिरा होने के बावजूद भी यह 27% मछली इंपोर्ट करता है। वो इसलिए कि मछली यहाँ पर सबसे अधिक पसंद की जाती है। यहाँ पर 90% मोबाइल फोन वाटरप्रूफ होते हैं क्योंकि यहाँ के लोग नहाते समय भी फोन का यूज करते हैं। तो ये थे जापान से जुड़े हुए कुछ रोमांचित फैक्ट। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, जय हिंद।